उस केले के पास जो छोटे छोटे और केले उगे हुए थे उनमें से एक ला करके उसने और अपने आंगन के अंदर लगा लिया। आंगन में लगा लिया तो वह बड़ा हो गया। बड़ा होने पर उस पर फल आने लगे। तब वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने सोचा अब तो ठीक है, भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए मेरे पास फल भी आ गए और मैं कुछ बेच करके मैं बाकी की सामग्री भी ला सकती हूँ। तभी एक दिन उस बुढ़िया ने केले तोड़े और केलों को पका करके और उसने भगवान विष्णु जी का भोग लगाना शुरू किया। उसने केले खाए तो नहीं, लेकिन विष्णु भगवान का भोग लगाने के लिए वो रख लेती थी कि हमेशा भोग लगाती रहूँगी। जब काफ़ी सारे केले लग गए तो उसने बेचने शुरू कर दिए। वह केले बेच करके और भगवान विष्णु के लिए सामग्री लाने लगी। एक दिन 11 थी और 11 के दिन भी वह बरती रही और विष्णु भगवान की पूजा की। जब अगले दिन सुबह उठकर देखती है तो केले के पेड़ के ऊपर सोने के केले लगे हुए होते हैं। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ दुखी भी हुई। उसने सोचा ये केले तो सोने के बन गए, अब मैं भगवान को भोग किस चीज़ का लगाऊंगी। फिर सोचती है चलो कोई बात नहीं, इस केले को बेच करके और मैं दुकान से केले ला करके भोग लगा सकती हूँ। ऐसे सोच करके वह बहुत खुश हुई और जा करके दुकान से कुछ फल ले आई और अन्य सामग्रियाँ ला करके और भगवान विष्णु की पूजा की और हमेशा की तरह केले को वह सींचती रही। एक दिन जब पड़ोसन बुढ़िया के घर आई तो वह देखती है केले के पेड़ के ऊपर सोने के केले लगे हुए हैं, तो वह इस बात से जल गई। वह देखती है कि पहले तो तुझे खाने के लिए केले मिलते थे और अब तो नए तो खाने के लिए केले मिलते, और इसके घर में जो केले का पेड़ है इसके ऊपर सोने के केले लगे हुए हैं। तो वह जा कर के राजा के पास बोल देती है कि उस बुढ़िया के पास एक जादुई केले का पेड़ है, उसके ऊपर सोने के केले आते हैं। तभी राजा साहब ने अपने सैनिकों को भेज करके और कहा कि वो केले का जो पेड़ है बुढ़िया के पास उसको हमारे आंगन में लाकर लगा दिया जाए। तो सैनिक गए और जा करके उस केले के पेड़ को उठा करके और राजा साहब के आंगन में लाकर लगा दिया। तो राजा साहब सुबह उठते ही देखते हैं तो सोने के केलों के स्थान पर वो कच्चे कच्चे केले लग गए। असली जो फल होते हैं केले के वो लग गए। और जब राजा साहब तोड़ते हैं तो उन सभी केलों में किसी में कीड़े, किसी में सांप और किसी में कुछ भी निकला। तभी राजा परेशान हो गए और उस बुढ़िया को बुलाया और कहा कि तूने क्या किया है। तेरे घर में तो इस पेड़ के ऊपर सोने के केले आते थे और जब मेरे आंगन में इसको लगाया गया है मेरे महल के अंदर तो इसके वैसे केले नहीं लगते सोने वाले, ये कच्चे केले लगते हैं और इनमें भी किसी में सांप और किसी में कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो राजा के सामने घबरा जाती है और हाथ जोड़कर कहती है महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो केले में पानी सींचती और विष्णु भगवान की पूजा करती थी। और एक बार साधु महाराज आए और बोले बुढ़िया तुम इस केले के पेड़ को अंदर लगा लो, ये बाहर अच्छा नहीं होता, ये अंदर अच्छा होता है। तो मैंने आंगन के अंदर लगा लिया। मेरे आंगन में तो जगह ही नहीं थी, थोड़ी सी जगह थी, लेकिन मैंने साधु महाराज के कहने पर उस केले को अंदर लगा लिया, तब इसके ऊपर सोने के फल आने लगे। और मुझे तो राजा साहब इससे आगे कुछ भी पता नहीं है। तभी राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरी नगरी में कि सभी औरतें विष्णु भगवान की पूजा किया करो और केले को सिंचा करो। और बूढ़ी माई के घर फिर से वापस वह केले का पेड़ राजा साहब ने भिजवा दिया और राजा साहब ने बूढ़ी माई को पूरा सम्मानित किया, कोई सज़ा नहीं दी और वापस
खुशी खुशी बुढ़िया आ गई और हमेशा की तरह वह केले में पानी सींचती और विष्णु भगवान की पूजा करती। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद पूरी कहानी सुनने पर, और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी कैसी लगी। हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत हमेशा विष्णु भगवान की भक्ति करती और केले में जल चढ़ाया करती। तो उसका केला जो बड़ा हो गया तो केले के फल लगने शुरू हो गए। तो एक पड़ोस वाली औरत जो थी वो सारे केले तोड़ करके ले जाती और उस बुढ़िया के हाथ एक भी केला नहीं लगने देती। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया कितनी गरीब है और इसके पास एक केले का ही तो पेड़ है और कुछ इसके पास है नहीं, और ये हमेशा मेरी पूजा करती है, तो इसके केले लगते हैं वो पड़ोसिन ले जाती है, तो इसकी हमें कैसे ही मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान विष्णु जी आते हैं और आकर के बूढ़ी माई से भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं, बूढ़ी माई, ये केले का पेड़ यहाँ अच्छा नहीं होता, इसको आंगन में लगा लीजिए। तभी बूढ़ी माई ने उस साधु महाराज के कहने पर